बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में बताऊंगा। अगर आप स्टूडेंट हैं स्कूल में या कॉलेज में, या आप वर्किंग प्रोफेशनल हैं, किसी भी फील्ड में काम कर रहे हैं, तो अच्छी इंग्लिश लिखने और बोलने के लिए पार्ट ऑफ स्पीच की आपको अंडरस्टैंडिंग होना ज़रूरी है। मैंने अक्सर देखा है कि ये सेकंड या थर्ड क्लास से हम बच्चों को स्कूल में पढ़ाना शुरू कर देते हैं, लेकिन बहुत कम स्टूडेंट होते हैं जिनको इनके नाम आते हैं या उनको सॉलिड अंडरस्टैंडिंग होती है। तो इस वीडियो में मैंने कोशिश की है कि आपको ये इस तरह समझाए जाएं कि दो दो की जोड़ियां बना करके और सिंपल डेफिनेशन से कि आपको इनके नाम भी याद हो जाएं और इनकी डेफिनेशन भी याद हो, और जब भी आपको इंग्लिश पढ़ें तो आपको पता हो कि ये जो वर्ड है ये नाउन है या प्रोनाउन है, वर्ब है या एडवर्ब है, ठीक है, एडजेक्टिव है या प्रीपोजिशन है। और जब भी आपको लिखना पड़े, इंग्लिश लिखनी पड़े, तो आप इनको सही जगह प्लेस कर सकें। तो सबसे पहले जो है वो हमारा नाउन है। तो नाउन की जो डेफिनेशन है, नाउन इज अ नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग और आइडिया, कि किसी भी शख्स, चीज या जगह के नाम को हम इंग्लिश में नाउन कहते हैं। अब एग्जांपल है इसकी, मैन, कॉलेज, हाउस, अली, लाहौर। और सेंटेंस है जिस तरह ही इज माई ब्रदर, तो अब ब्रदर जो है वो इसमें क्या है, नाउन है हमारा। दिस इज माई स्कूल, इसमें स्कूल जो है, जो एक जगह का नाम है, ये नाउन है। इसके बाद है प्रोनाउन। जो प्रोनाउन है वो नाउन की जगह यूज होते हैं। तो इंग्लिश की इसकी डेफिनेशन है, अ प्रोनाउन इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन। अब जिस तरह इसकी एग्जांपल क्या है, ही, शी, इट, वी, दे, यू। अब ये सेंटेंस है। अब आप ये भी लिख सकते थे, अली इज अ टीचर। अब अली जो है वो नाउन है, तो अब अगर नाउन की जगह हम प्रोनाउन को यूज करना चाहें तो सेंटेंस होगा, ही इज अ टीचर, शी इज अ गर्ल। उसके बाद है हमारा वर्ब। वर्ब का जो है वो अक्सर दोस्तों को, अक्सर स्टूडेंट को पता होता है, ठीक है। तो इसकी सिंपल डेफिनेशन है, अ वर्ब एक्सप्रेसेस एक्शन और बीइंग, कि वर्ब में कोई भी काम किया जाता है, कोई भी एक्शन परफॉर्म किया जाता है। जिस तरह अगर हम खा रहे हैं, सो रहे हैं, दौड़ रहे हैं, लिख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो ये सारे क्या हैं, वर्ब हैं। अब सेंटेंस है, आई प्ले क्रिकेट एवरी डे, तो इसमें प्ले जो है वो क्या है, हमारा वर्ब है। उसके बाद जो चौथा पार्ट ऑफ स्पीच है हमारा, वो एडवर्ब है। अब जिस तरह नाम से जाहिर है, एडवर्ब यानी क्या करता है कि ये आपके वर्ब को एडिशनली डिस्क्राइब करता है, उसके मानी में क्या करता है, इजाफा कर देता है। अब इसकी एग्जांपल क्या है, क्विकली, जेंटली, एक्सट्रीमली, केयरफुली, ठीक है। तो अब जिस तरह अब ये एक सेंटेंस है, इसकी एग्जांपल है, कैन यू प्लीज कम क्विकली, कि क्या आप जल्दी आ सकते हैं। तो अब जो है वो जल्दी या क्विकली जो है वो इस सेंटेंस में एडवर्ब है। और इसकी ये पहचान भी होती है कि आपके इसके एंड में जो है वो एल वाई आता है ज्यादातर। उसके बाद जो पांचवा हमारा पार्ट ऑफ स्पीच है वो है कंजंक्शन। अब ये क्या है कि जिस तरह आपने अक्सर लोगों ने सुना होगा जंक्शन, जंक्शन क्या होता है कि जहां दो ट्रेनें आती हैं। तो कंजंक्शन इसी तरह हम जो क्या करते हैं कि दो वर्ड या फ्रेजेस को जोड़ने के लिए इस्तेमाल करते हैं। अब इसकी एग्जांपल क्या होती है, एंड, बट, और, बिकॉज, वाइल। अब एक सेंटेंस है, अरमिश एंड रानिया आर गोइंग टू स्कूल। तो अब जो है वो दो चीजों, दो वर्ड या फ्रेज को जोड़ने के लिए हमने इसका इस्तेमाल किया है। उसके बाद है इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन क्या होता है कि इंटरजेक्शन जो है वो आपका वर्ड्स या इमोशन को क्या करते हैं, उनको हम जाहिर करने के लिए इस्तेमाल करते हैं।
तो इसकी इंग्लिश डेफिनेशन क्या है? एन इंटरजेक्शन इज अ वर्ड यूज टू एक्सप्रेस इमोशन। और एग्जांपल क्या है इसकी? हुर्रा, हो, वाओ, ऊप्स, अलॉस, ये सारे जो है ये क्या है? इंटरजेक्शन है। और ये ज्यादातर हम कहाँ यूज करते हैं? सेंटेंस के शुरू में यूज करते हैं। जिस तरह एक यहाँ हमने लिखा है सेंटेंस, हुर्रा वी हैव वन द मैच, तो ये क्या है? इंटरजेक्शन है। उसके बाद जो है वो एडजेक्टिव है। एन एडजेक्टिव मॉडिफाइज और डिस्क्राइब नाउन और प्रोनाउन, कि अब ये क्या है कि आपके नाउन या प्रोनाउन की कोई खूबी या सिफ्त बयान करता है। जिस तरह एग्जांपल है इसकी, प्रीटी, ओल्ड, स्मार्ट, ब्यूटीफुल। अब यहाँ एक सेंटेंस है, आई सी ब्यूटीफुल फ्लावर्स इन द गार्डन। अब ब्यूटीफुल जो है ये क्या है? इसमें एडजेक्टिव है। अली इज अ स्मार्ट गाय, अली जो है वो ज़हीन लड़का है। तो अब जो है वो क्या है कि ये स्मार्ट जो है ये अली जो नाउन है उसकी खूबी बयान कर रहा है। तो ये जो है एडजेक्टिव जो है ये हमारे क्या होते हैं कि उर्दू में इसको सिफ्त कहते हैं। ये नाउन या प्रोनाउन की खूबी या सिफ्त बयान करते हैं। उसके बाद प्रीपोजिशन। अब प्रीपोजिशन आपकी जो है वो क्या होता है? नाउन या प्रोनाउन से पहले यूज होती हैं। और ये क्या है कि एक जो आपका नाउन है उसकी पोजीशन को भी जाहिर करती है कि वो कहाँ है। तो एग्जांपल क्या है? ऑन, इन, फ्रॉम, एट, अंडर। द बुक वाज ऑन द टेबल, बॉल वाज अंडर द टेबल। कि क्या है कि किताब जो है वो टेबल के ऊपर है, बॉल जो है वो मेज के नीचे है। तो ये आपने समझना है कि इसका बेसिकली प्रीपोजिशन का मतलब ये है कि ये नाउन की पोजीशन को जाहिर करते हैं। तो दोस्तों ये थे 8 पार्ट ऑफ स्पीच जो मैंने आपको अपनी तरफ से सादा अल्फाज में उर्दू में समझाने की कोशिश की है। अगर आपको फिर भी समझ नहीं आए तो इस वीडियो को एक से ज़्यादा दफ़ा देखें और कोशिश करें कि ये जो 8 पार्ट ऑफ स्पीच हैं इनको समझें। ये बहुत आसान है। अगर आप रट्टा लगाएंगे तो आपको समझ नहीं आएगी। सेंटेंस लिखें, उस सेंटेंस में वर्ड को अंडरलाइन करके इनको समझने की कोशिश करें।